क्रिप्टो करेंसी के इन्वेस्टर्स दो तरफा मुश्किल से जूझ रहे हैं। एक तरफ क्रिप्टो बाजार गिरावट की दौर से बाहर नहीं निकल पा रहा और दूसरी तरफ सरकार और रिजर्व बैंक इस पर अपना शिकंजा ढीला नहीं कर रहे। पुराने निवेशक ऐसे फंसे हुए हैं कि उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा और नए निवेशकों के हाथ कांप रहे हैं। क्रिप्टो में निवेश पर एक लचीली पॉलिसी की उम्मीद दूर की कौड़ी नजर आ रही है। बानगी ये है कि सरकार तो फिर भी चुप है, लेकिन आरबीआई हर दफा इन्वेस्टर्स और एक्सचेंजों की उम्मीद तोड़ देता है। एक इंटरव्यू में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि हम लगातार क्रिप्टो पर चेताते आ रहे हैं और अब देखिए क्रिप्टो मार्केट में क्या हो रहा है। उनका इशारा पिछले साल से क्रिप्टो बाजार में आ रही तेज गिरावट की ओर था। दास ने एक दफा फिर से चेताते हुए कहा, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका अंडरलाइन कुछ भी नहीं है। इसे लेकर बड़े सवाल हैं। आप इसे कैसे रेगुलेट करेंगे? रिजर्व बैंक की इन्हीं चिंताओं को मार्केट रेगुलेटर सेबी भी दोहरा रहा है। सेबी ने सरकार को कहा है कि क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी रेगुलेटरी व्यवस्था बनाना और निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। वजह यह है कि डिजिटल एसेट्स पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हैं। रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा कि क्रिप्टो पर आरबीआई की पोजीशन साफ है। इससे भारत की मॉनेटरी और फाइनेंशियल और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को खतरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई अपनी बात सरकार को बता चुका है और अब सरकार को इस पर फैसला करना है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सरकार भी हमारी तरह ही चिंतित है, यानी रिजर्व बैंक के इरादे साफ हैं। रिजर्व बैंक के इरादे अपनी डिजिटल करेंसी को लेकर भी साफ हैं। 27 मई को अपनी एनुअल रिपोर्ट में आरबीआई ने कहा कि वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी उतारने में ग्रेडेड अप्रोच यानी एक चरणबद्ध प्रक्रिया अपनाएगा। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सीबीडीसी का ढांचा आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और करेंसी और पेमेंट सिस्टम्स के मकसदों की तर्ज पर होगा। इस चरणबद्ध प्रक्रिया में प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, पायलट्स और लॉन्च जैसे पड़ाव होंगे। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट में यह देखा जाएगा कि सीबीडीसी क्या वैसे काम कर पाएगी जैसा इसके बारे में सोचा गया है। साथ ही सीबीडीसी को लाने के नफे नुकसान के पहलुओं को भी खंगाला जा रहा है। पिछले साल रिजर्व बैंक ने सीबीडीसी की परिभाषा भी दी थी। उसने कहा था कि आम करेंसी की तरह से इसका लेन देन में इस्तेमाल होगा, बस ये वर्चुअल फॉर्म में होगी। लेकिन इसकी तुलना क्रिप्टो जैसी निजी करेंसी से नहीं की जा सकती। कुल मिलाकर बात यह है कि क्रिप्टो पर रिजर्व बैंक कम से कम अपने सख्त रुख पर ज्यों का त्यों कायम है और उसने ये भी साफ कर दिया है कि गेंद अब सरकार के पाले में है और उसे ही इस पर अपना फैसला लेना है। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो कब इस मसले पर कानून लाती है, क्योंकि इसी से क्रिप्टो के मौजूदा और नए इन्वेस्टर्स को अपनी रणनीति तय करने में मदद मिलेगी। मनी 9 के लिए प्रवीण शर्मा की रिपोर्ट।